जब तकरीर आज शुरू की तो उन्होंने तो उनका तीसरा चौथा जुमला था कि जब उन्होंने बात शुरू की, गो के उन्होंने कहा वो इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने आज ये फरमाया कि कौन है वो जो हर कुछ अरसे बाद हमारी हुकूमतें ख़त्म कर देता है। तो कम अज़ कम इसका जवाब इतना मुश्किल नहीं है मेरे नज़दीक। तो मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितने अतर काज़मी साहब आप हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने सवाल तो आज किया था लोगों से, अवाम से। लेकिन बात यह है कि जो अफसार साहब का पॉइंट है कि मियां नवाज शरीफ ने तो अपनी इंटेंट जाहिर कर दी है कि नहीं मैं तो मुल्क को रिवाइवल के लिए आ रहा हूँ, या सारे इदारों को साथ मिलकर चलना होगा। बकौल अफसार साहब के बाकी जो दो इदारे हैं, एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी, वो रेसिप्रोकेट करेंगे या नहीं करेंगे? आप मुझे इंटेलिजेंट बना के क्या करवाना चाहते हैं? मतलब औखा काम करा रहे हैं। आप चाहते हैं कि फिर किसी दिन आप मेरे घर पे इंटरव्यू करने आए, आप इंटेलिजेंट बना के मुझे ये करवाना चाह रहे हैं? वैसे भी आज आपने ये काला जोड़ा पहना हुआ है, आप खुद को जरा वो आज आप क्या यौम सियाह बना रहे हो? नहीं तो देखिए सर, आपने भी मेरी मजबूरी है, मैंने काला कोट पहनना है, अंदर मेरी शर्ट का रंग डिफरेंट है, आप तो सर से पांव तक काले हैं। नहीं देखें, बड़े एक लीडर आए, हमें तो खुशी है। पहली जो अभी अफसार साहब ने फरमाया कि अतर काज़मी के साथ कोई तनाज़ा ना हो जाए। अफसार साहब हमारे टीचर हैं, हमारे जो है वो सीनियर हैं, तनाज़ा कभी नहीं हो सकता, इख्तलाफ हो सकता है, हमें तो इनसे सीखने का मौका मिलता है। अब जो बात है यहाँ पे कि नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं, अब वो बातें किस किस्म की हैं? क्या महीना पहले या चंद दिन पहले आपकी लंदन में जब उनसे मुलाकात हुई तो क्या आपको लगा कि वो इसी किस्म की आके बातें करेंगे, या फिर वो उधर ही अपने एहतसाब वाले बयानिए पे खड़े हैं? दूसरी बात, किसी भी लीडर को, ये कैसा सियासी जलसा था मुनीब साहब के, किसी भी लीडर को तकरीर करने की इजाजत नहीं दी गई कि शायद कोई ऐसी बात ना हो जाए कि किसी के कानून के ऊपर वो गिरां गुजरे। नहीं, अगर ऐसी बात थी तो सबसे ज्यादा खतरा तो मियां साहब की तकरीर से था। नहीं तो मियां साहब तो गारंटी दे दी थी ना मियां साहब से कि मियां साहब तो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। मियां जावेद लतीफ साहब को 2 मिनट बोलने देते, हमारे भाई हैं, उन्होंने ऐसी बातें करनी थी, किसी और को बोलने देते। तो किसी देखे जो सियासी जमातों का जलसा होता है उसमें लोग आके तकरीर, शहबाज साहब ने की ना, शहबाज साहब ने की ना, तो अब शहबाज पार्टी के सदर ने कर ली। द रिटर्न ऑफ नवाज शरीफ आज की एपिसोड यही थी। नहीं, पर आप नहीं समझते कि जलसे में 2-4 तकरीरें और भी होनी चाहिए? चले उन्होंने नहीं की। हम तो वो बात कर रहे हैं कि जो मियां साहब ने तकरीर में बातें की हैं। जी अब सार साहब कह रहे हैं कि भाई मियां नवाज शरीफ ने अपनी इंटेंट जाहिर कर दी, अगले करेंगे। नहीं, उन्होंने इंटेंट जाहिर कर दी है कि मैं भी शहबाज शरीफ की तरह मुकम्मल ताबेदारी से हुक्मरानी करूंगा। उन्होंने वो जो अपना बयानी है वो हटा दिया। दूसरी बात, शुरू में सारे कहते, इमरान खान भी ये कहते, शुरू में तो देखें हर किसी को इसी तरह होता है। दूसरी बात ये कि जो इंटेंट उन्होंने जो शो की है, या अगले करेंगे या नहीं करेंगे, भाई इससे ज्यादा और कोई मियां साहब के लिए क्या करे? आपका एयरपोर्ट के ऊपर आपका बायोमेट्रिक हो रहा है, आपके लिए वो फैसला दिया अदालत ने कि जो आपके हमायती भी उसका दिफा नहीं कर पा रहे, वो आगे से दलील क्या दे रहे कि भाई सजा भी तो ऐसे हुई थी। ये नहीं कह रहे कि ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। इससे ज्यादा और सिस्टम कितना टिल्ट बैक हो सकता है? इससे उनको फैसिलिटेट कर रहा है, फैसिलिटेट नहीं कर रहा, सिस्टम उनको कंधों पे उठा के लेके, जैसे इमरान खान को लेकर आया सिस्टम, ऐसे आदमी नवाज शरीफ को लेकर आ रहे, तो फिर तब्दीली तो कोई ना आई। वैसे नहीं, देखें इमरान खान आए थे वोट के जरिए, इमरान खान आए थे एक पॉपुलर वेव के ऊपर जिसमें सिस्टम की भी ख्वाहिश थी कि वो आए, उनकी सहूलतकारी भी की गई। लेकिन यहां पे जो किया जा रहा है इसकी कोई नजीर नहीं मिलती। वो जितने पॉपुलर हैं इस वक्त वो भी सबको पता है, ऑल्दो के एक बड़ा उन्होंने शो किया, मुल्क भर से उनके लोग आए, लेकिन ना 16 माह की जो कारकर्दगी है उसका जिक्र हुआ। बुनियादी उन्होंने कहा ना शहबाज साहब का कसूर नहीं है महंगाई। हाँ, नहीं, वो अब वो आएंगे तो पता चलेगा ना। लेकिन देखें इस वक्त जो उनके साथ जो उनके सिस्टम उनको सहूलतें दे रहा है, तो अब तो कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। जो अफसार साहब फरमा रहे थे कि दूसरों को भी सोचना चाहिए, भाई इससे ज्यादा और क्या रह गया? अच्छा, अब यही है कि कोई पेपर पे लिख के दे देंगे तायात वजीर आजम बना दें। जैसे वो इमरान खान साहब बाजवा साहब को देने लगे कि तायात आप आर्मी चीफ, वो तो देखिए अंदर की पावर गेम्स में यही होता है ना। वैसे अफसार साहब, इंटेंट अगर मियां साहब ने शो किया है कि भाई मैं आगे चलने के लिए और अपना फॉरवर्ड लुकिंग बात की है, तो सिस्टम ने भी और पूरे जितने मुक्तदर हल्के उन्होंने भी अपना इंटेंट शो कर दिया कि जनाब जी आया नू, आपको फैसिलिटी मिल गई, हिफाजती जमानत भी मिल गई, बकौल अतर काज़मी साहब के बायोमेट्रिक भी एयरपोर्ट पर हो गया, सब कुछ हो गया। तो सिस्टम और क्या करे मियां नवाज शरीफ साहब के लिए? देखिए, आप जो जिस तरफ से आप दोनों आ रहे हैं ना, वो ठीक है, आपकी मर्जी है। इस तरह नहीं था, इतना आसान नहीं है। देखिए मैं नहीं आ रहा, मैं तो अतर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ला रहा हूं आगे। चलें, मैं वही कह रहा हूँ ना, जो पिछले 11-12 साल में इस मीडिया ने जितना गंद डाला और जहर घोला है ना, उसमें कोई भी जो काम होता है उसमें हम मेंगनियाँ डालते हैं।
और मैं खुद मीडिया से रहा हूँ, मैं इसीलिए मीडिया की ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करता हूँ कि मीडिया को कम से कम अपनी साख का ख्याल रखना चाहिए था। हम किसी के हाथ की गेम बन के हमने ये सारा गंद डालने में मुलव्वस हुए हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान को जो ये कहता है ना कि वो अवाम की ताकत पे आए हैं, वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करता है। आपको नहीं पता कि मुर्तज़ा अली शाह ने खबर दी थी कि लंदन प्लान बनाया है जिसमें पाशा और ज़हीरुल इस्लाम और इमरान खान और चौधरी शुजात और ताहिर कादरी बैठे हुआ क्या कर रहे थे, अंडे दे रहे थे वहाँ पे बैठे। वो प्लान बना 2011-12 में, पहला धरना हुआ, फिर दूसरा धरना हुआ, फिर लॉन्ग मार्च हुआ, प्री पोल रिगिंग हुई, पोल डे रिगिंग हुई, आरटीएस बिठा दिया गया क्योंकि मेजॉरिटी तब भी नहीं मिल रही थी, फिर भी नहीं अक्सरियत हुई तो जहांगीर तरीन साहब का तैयारा चला। IIC के जनरल फैज साहब ने पूरी जोर लगाया, जनरल शौकत अजीज सिद्दीकी को कहा कि नवाज शरीफ मरीम नवाज बाहर ना निकले वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। हनीफ अब्बासी को उम्र कैद, राना सनाउल्लाह को सजाए मौत, शाही खकान अब्बासी जेल में। क्या मैं आपको बताऊं क्या क्या हुआ, क्या अब इस तरह हो रहा है? नंबर 1। नंबर 2 ये है, बात ये नहीं है कि अभी कंधों पे उठा के लाए हैं, क्या सहूलत करी की है। अगर एक शख्स के साथ जुल्म हुआ है, गलत फैसला हुआ है, कई साइटेशन नहीं हो सकती उस फैसले की, उसको अगर अदालत उसको अब इंसाफ दे रही है तो आप कहते हैं सहूलत हुई है। यहीं से स्पिन डॉक्टरिंग होती है ना, यही गलत है मीडिया जो गलत करता है। 14 केसेस में इमरान खान को गाड़ी में बैठे जमानतें मिली कि नहीं मिलती, बायोमेट्रिक उनका गाड़ी में हुआ कि नहीं हुआ, सच है या गलत है? बिल्कुल हुआ। उसका ताना तो मैंने तो नहीं दिया कभी भी। ठीक है, हो सकता है कोई मजबूरी नहीं अंदर जा सके। नवाज शरीफ को एक केस में मिल गई है तो हम कहते हैं सिस्टम कंधों में बिठा के ला रहा है। ये कंधे जो है ना, ये कंधे बदलते रहते हैं। मेरा डर जो है, आप दोनों मुझसे छोटे हैं इसलिए आपको ये शायद इतने तल्ख तजर्बात नहीं हुए जितने मुझे हुए हैं। मैं देखता हूं कि एक वक्फा आता है बीच में, जब ये मुल्क बिल्कुल बॉटम में जा चुका होता है, जब तबाह हो रहा होता है, उसमें एक गैप आता है जिसमें सियासतदानों को वापस लाया जाता है कि आके थोड़ा सा ठीक करते हैं। जैसे थोड़ा सा उठेंगे, एक 3-4 का एक टोला आता है नया, जो घर से गांव से निकले होते हैं भैंसों को चारा डालते हुए और कहते हैं कि अब हमने सदर पाकिस्तान बनना है, और वो फिर आके एक नया काम शुरू कर देते हैं। मुझे उस नए काम से डर लग रहा है। मैं अपने बच्चों का, मैं जो कब्र के नजदीक हूं ना, मेरे बच्चे तो अभी यंग हैं, मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर तारीख नजर आता है उन लोगों के फतूर से, दिमागी फतूर से, जो पहले लगते हैं सिफारिशों से ओहदों पे पहुंचते हैं और फिर आगे अपना एजेंडा निकाल लेते हैं, अपनी डॉक्ट्रिन निकाल लेते हैं। मुझे इस चीज की तकलीफ है। ये आईन है, कानून है इस मुल्क का, उसको चलने दें। कल के खुदा जो कहती है उसका एहतराम करना सीखे, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे जरदारी हो। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साहब का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा तगड़ा था। काजमी साहब, अबसार साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और जो बात आपने रेज की उसके ऑब्जेक्शंस अपनी जगह, लेकिन अबसार साहब ने भी कुछ मिसालें दी कि जब सिस्टम फेवर देता है तो वो खाली मियां नवाज शरीफ को नहीं, फेवर इमरान खान साहब को भी मिली। बहरहाल अब डिपेंड ये करता है कि आने वाला वक्त क्या डेमोन्स्ट्रेट करेगा।